ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 15। संगम युग पर परमात्मा से यथार्थ ज्ञान मिलता है, जिसके प्रकाश में हमको तीनों कालों और तीनों लोकों, कर्म के विधि विधान आदि का सब ज्ञान स्पष्ट होता है। सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध होती है, ज्ञान की वहाँ आवश्यकता नहीं होती है। द्वापर कलयुग में अभी के ज्ञान के आधार पर स्मृति जागृत होती है, परंतु वह स्मृति स्पष्ट नहीं होती, केवल अभी के ज्ञान का अंश मात्र ही होती है, जिसके आधार पर परमात्मा को याद करते हैं। संगम युग पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, विभिन्न मत मतांतर होते, दुख अशांति का वातावरण होते, वे सब देखते हुए भी संगम युगी आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म, एक मत, एक भाषा होती है और आत्माएं सुख का उपभोग करती हैं। द्वापर कलयुग में अनेक धर्म, मठ, पंथ, मत मतांतर होते हैं और आत्माएं कर्मानुसार सुख दुख दोनों को अनुभव करते हैं। सतयुग में जनसंख्या कम, कलयुग में जनसंख्या की तीव्रता से वृद्धि, संगम युग में जनसंख्या वृद्धि चरम सीमा पर और विनाश, विनाश के बाद जनसंख्या की न्यूनतम सीमा। कलयुग के बाद संगम युग पर विनाश, सतयुग के बाद विनाश नहीं होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 3/4 आत्माएं संगम युग पर इस धरा पर आई हैं। परमात्मा के अवतरण से पहले विश्व की कुल जनसंख्या 175 करोड़ के लगभग ही थी। संगम युग पर आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान अर्थात विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर होगी। संगम युग के अंतिम चरण में अर्थात सतयुग के आदि में आध्यात्मिक ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सतयुग का निर्माण होता है, उसके बाद वह ज्ञान भी प्राय लोप होता जाता है और त्रेता के अंत तक पूरा ही लोप हो जाता है। फिर द्वापर से समय और आवश्यकता अनुसार नए आविष्कार आरंभ होते हैं और बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में संगम युग पर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। देवताओं को न किसी चीज के आविष्कार की आवश्यकता होती है और न वे कोई आविष्कार करते हैं, क्योंकि उनमें संगम युग पर अर्जित आत्मिक शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति उन्हें मनवांछित फल देती है। सतयुग त्रेता में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निरंतर ह्रास होता है और दैवी एवं आध्यात्मिक गुणों में भी ह्रास होता है, परंतु संगम युग पर ये तीनों में वृद्धि होती है। कलयुग में दैवी एवं ईश्वरीय मूल्यों का निरंतर ह्रास होता है, परंतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास होता है। साथ साथ आसुरी गुणों और शक्तियों की भी वृद्धि होती है। संगम युग पर परमात्मा के प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान से ईश्वरीय दैवी गुणों शक्तियों का विकास होता है, तो साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी विकास होता है। सतयुग त्रेता युग में ना भक्ति होती है और ना ही ज्ञान होता है, बल्कि ज्ञान की प्रारब्ध होती है। द्वापर कलयुग में यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, परंतु ज्ञान की खोज होती है और भक्ति भावना प्रधान होती है। संगम युग पर परमात्मा से ज्ञान मिलता है, जिससे भक्ति का अंत हो जाता है। भौतिक साधन कम होते हैं, परंतु ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अधिक होती है।
जो किसी अन्य युग में संभव नहीं होती। संगम युग पर अलौकिक जन्म अर्थात परमात्मा के गोद के बच्चे बनते अर्थात द्विज जन्म होता है। सतयुग त्रेता युग में योग बल से जन्म और द्वापर में भोग बल से जन्म होता है। संगम युग पर पवित्रता अपवित्रता दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए अपवित्रता को मुक्त होकर पवित्रता का पुरुषार्थ करते। सतयुग त्रेता में पवित्रता होती, अपवित्रता का नाम निशान नहीं होता, इसलिए पवित्रता और अपवित्रता का अंतर भी उनको पता नहीं होता। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 1996। कलयुग में अपवित्रता होती, पवित्रता न के बराबर होती, अर्थात पवित्रता नाम मात्र ही होती, उसका ज्ञान भी नाम मात्र ही होता। संगम युग पर आत्मिक शक्ति का जमा का खाता प्लस माइनस होकर प्लस होता। सतयुग त्रेता में माइनस होता, प्लस का प्रश्न ही नहीं होता। द्वापर युग में प्लस माइनस होकर माइनस ही होता। सारे कल्प में आत्मिक शक्ति जमा का समय संगम युग ही है। संगम युग कल्प का सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसमें कल्प की सर्वाधिक आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती हैं। सतयुग है भौतिक सुख साधनों के चरमोत्कर्ष का युग, परंतु संगम युग है आश्चर्यजनक घटनाओं का युग, चढ़ती कला का युग, आत्मिक सुख के चरमोत्कर्ष का युग, आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान के चरमोत्कर्ष का युग। यह बात भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि सर्वाधिक घृणित कर्मों का समय भी यही है, जहाँ से रौरव नरक का अंत और स्वर्णिम युग की आदि होती है। परंतु ऐसे घृणित कर्म करने वालों के लिए ये संगम युग नहीं है, उनके लिए तो यह कलयुग का समय है। संगम युग का शुभारंभ परमपिता परमात्मा के अवतरण से आरंभ होता है और समाप्ति लक्ष्मी नारायण के सिंहासनारूढ़ होने पर होती है। सृष्टि चक्र के चित्र को देखें और विचार करें तो स्पष्ट होता है। पास्ट नीचे, संगम बीच में और फ्यूचर ऊपर नक्शे के रूप में और चक्र के रूप में, कलयुग पीछे और सतयुग आगे और संगम बीच में ऊपर दिखाया गया। सृष्टि चक्र के चित्र को देखें और विचार करें तो स्पष्ट होता है। पास्ट नीचे, संगम बीच में और फ्यूचर ऊपर नक्शे के रूप में और चक्र के रूप में, कलयुग पीछे और सतयुग आगे और संगम बीच में ऊपर दिखाया गया है। यह ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों संपन्न जीवन है। यह संगम युगी जीवन विश्व नाटक रूपी तराजू का मुट्ठा है, जिसके नियंत्रण में तराजू के दोनों पलड़े हैं, अर्थात दोनों का ज्ञान है। ये संगम युगी जीवन एवरेस्ट की चोटी है, जहाँ से सारे विश्व के तीनों कालों और तीनों लोकों का दर्शन होता है। मुख्य है ही संगम युग की बात। यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह अक्षर जरूर डालने होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्य को पता पड़े कि यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। जब संगम युग याद आए तब समझे कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा। वह इस दुनिया को बदलने वाला है। यह लक्ष्मी नारायण ने कहाँ ऐसे कर्म सीखे? संगम पर। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर
तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। प्रदर्शनी में संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। साकार मूल्य, रिवाइज डेट 24 नवंबर 2001। मैं संगम युग पर ही आता हूँ। मैं ना सतयुग में आता और ना कलयुग में आता, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप ने सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह बेहद की नॉलेज तो जरूर बुद्धि में होनी चाहिए। साकार मूल्य, रिवाइज डेट 16 अगस्त 2006। तुम्हारा पाठ ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे में तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो कि 6-7 साल में विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जाते हैं। साकार मूल्य, रिवाइज डेट 30 अगस्त 1969। अभी तुमको चारों वर्णों का ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। तुम्हारा यह ब्राह्मण जन्म सबसे उत्तम है, यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। तुम्हारा यह जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी, पीस स्थापन करते हो। अब जो बाप के मददगार बनेंगे, उनको ही आधा कल्प के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उनको कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। साकार मूल्य, रिवाइज डेट 29 दिसंबर 2003। जितना ही यहाँ गायन होगा तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी, वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अव्यक्त मूल्य, 24 जून 1974। सतयुग के देवी देवताएं हैं विष्णु संप्रदाय के। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि यह विष्णु संप्रदाय हैं। साकार मूल्य, रिवाइज डेट 20 जून 2005। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी हम लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया को भी छोड़ना है। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्थान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो। अभी तुम कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, तो सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी होकर देखते हो। साकार मूल्य, रिवाइज डेट 30 जून 2004। बाप सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला है। भारत सच खंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती है और न ही कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। साकार मूल्य, रिवाइज डेट 3 जुलाई 2004। अभी तुम हो संगम युग पर। यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान।
पूरा निश्चय हो तब तो बाप के फरमान पर चले ना। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे, वहाँ प्यार करेंगे, परंतु विकार की बांस नहीं होगी। देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना रहे, वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि न सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। जिनको पूरा निश्चय नहीं, वे पूरा पढ़ भी ना सके, पवित्र बन ना सके। साकार मुरली, रिवाइज डेट 17 जून 2004। यह भी ड्रामा बना हुआ है। नॉलेज समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। इस समय बाप तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यह कितना वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 16 जून 2004। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, कलयुग में हो श्याम। इस समय हो श्याम सुंदर, श्याम से सुंदर बन रहे हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 27 मई 2004। सतयुग त्रेता में आत्मिक शक्ति प्रभावशाली होती है। द्वापर कलयुग में आत्मिक शक्ति क्षीण होने के कारण दैहिक शक्तियां प्रभावशाली हो जाती हैं। संगम युग पर ईश्वरीय शक्तियां और ईश्वरीय ज्ञान प्रभावशाली होता है। ईश्वरीय शक्तियों और ईश्वरीय ज्ञान अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे आत्मा देहाभिमान और दैहिक शक्तियों का प्रभाव समाप्त करके अपनी आत्मिक शक्ति का प्रभाव स्थापित करती है, जिसके प्रभाव से विश्व परिवर्तन होता है, अर्थात विश्व नरक से स्वर्ग बन जाता है। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। न सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राजपद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल भक्ति मार्ग में पूजा भी होती है। जो अष्ट बनते हैं वे ही इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। यह जन्म व जीवन व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग व जीवन है। अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप की नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 1985। इस समय के विशेषताओं को निकालो तो अनेकानेक विशेषताएं दिखाई देंगी। समय की श्रेष्ठता क्या है जो और कोई समय की नहीं हो सकती? इस संगम युग की विशेषता यह है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है। यह बाप से मधुर मेले की विशेषता और कोई भी युग में नहीं है। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 1972। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझती हैं तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम।
तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। साकार मुरली, रिवाइज डेट 10th सितंबर 2004। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। यहाँ लाइट का ताज किसी को दे नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिर ताज भविष्य में बनना है। आत्मा और शरीर दोनों पावन हो, तब ही लाइट का ताज दे सकते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12th सितंबर 2006। संगम युग परम सुख का समय है। जन्म जन्मांतर के लिए कमाई का समय है। सतयुग में भी हमको वही मिलेगा जितनी यहाँ कमाई की होगी। इसलिए सतयुग के लिए उतावला होने से कोई भी फायदा नहीं है। ये वर्तमान संगम युग ही 63 जन्मों के किए गए विकर्मों का खाता भस्म करने और भविष्य आधा कल्प के जन्म जन्मांतर का खाता जमा करने का समय है। संगम युग पर परमात्मा तो रास्ता बता रहा है, परंतु विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नियमानुसार जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, ओम शांति।